राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगी विल हैव टू का। विल हैव टू का सिंबल देखते हैं, पहचान देखते हैं। जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ना होगा, नी होगी, ने होंगे या ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे आता है, वहां विल हैव टू का यूज किया जाता है। हमने कभी भी ये देख के परेशान नहीं होना है कि इतनी सारी पहचान हमें कैसे लर्न होगी। आपने सिर्फ एक वर्ड को लर्न करना है। सपोज आपने ना होगा लर्न करा तो नी होगी, ने होंगे ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। ऐसे ही ना पड़ेगा तो नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मैंने कहा मुझे जाना होगा, ना होगा, या मुझे जाना पड़ेगा, ना पड़ेगा। दोनों में से किसी पर भी हमारा जो सेंटेंस है वो एंड हो सकता है। यूज हम विल हैव टू का ही करेंगे। रूल देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन समझते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन। उसके बाद हमें यूज करना है विल हैव टू का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तब भी आप विल का यूज करेंगे। आपको यहाँ शेल का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बेटा हमारी मॉडर्न ग्रामर है वो विल को कंप्लीटली एक्सेप्ट करती है, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें यह प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, या तुम्हें यह प्रोजेक्ट कल तक पूरा करना होगा। कल तक के लिए हम यूज करेंगे बाय टुमारो। बाय टुमारो, तुम्हें यह प्रोजेक्ट कल तक पूरा करना होगा, या तुम्हें यह प्रोजेक्ट कल तक पूरा करना पड़ेगा। आपने देखा जो सेंटेंस की पहचान है एंड है, ना होगा या ना पड़ेगा पर फिनिश होगी। अब आप एक चीज समझेंगे, अगर आपको सेंटेंस में वर्ब समझ नहीं आ रही है कि वर्ब कहाँ है, मैं कैसे ढूंढूं वर्ब कहाँ है, तो आप ध्यान रखेंगे जो भी हमारे सेंटेंस की पहचान है उससे जो तुरंत पहले वाला वर्ड जिसमें ना ये वर्ड ऐड है वो हमारी वर्ब है। जैसे होगा हमारा सेंटेंस का एंड है, होगा से पहले ना ऐड है, तो ये ना वाला वर्ड हमारा वर्ब होता है। पूरा करना, तुम्हें प्रोजेक्ट कल तक पूरा करना पड़ेगा। पड़ेगा से पहले वाला वर्ड ना एंड है, तो पूरा करना ये हमारी इसमें वर्ब होती है। यू विल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। यू विल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। उसे परीक्षा पास करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, या उसे परीक्षा पास करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत करने को हम इंग्लिश में पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट या वर्क हार्डर कहते हैं। आप दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ही विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट या वर्क हार्डर टू पास द एग्जाम। ये पुट इन है बेटा। ही विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट या वर्क हार्डर टू पास द एग्जाम। आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर है। अब मैं आपको विल हैव टू का नेगेटिव पार्ट समझाती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं, जिस भी सेंटेंस में हमारा नहीं वर्ड लग जाता है वो हमारा नेगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद नॉट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान से एक चीज समझेंगे। जब हम विल में नॉट ऐड करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन, उसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है हमारी WON''T। ये हमारा करेक्ट वे है। लेकिन अगर आप विल नॉट को इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट वे है। हमारे पूरी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में जहां भी विल नॉट को हमें शॉर्ट करना है, चाहे वो टेंसेज हैं, चाहे वो स्पोकन स्ट्रक्चर्स हैं, XYZ कंप्लीट ग्रामर में, कंप्लीट इंग्लिश में, कहीं भी अगर आपको विल नॉट शॉर्ट करना है राइटिंग में या स्पीकिंग में, तो हमेशा आप उसे वांट कहेंगे और ऐसे ही आप उसे राइट करेंगे। ये वाला वे हमारा इनकरेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, या मुझे वहां नहीं जाना होगा, एक ही बात है। आई विल नॉट हैव टू गो देयर। आई विल नॉट हैव टू गो देयर। और अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलना चाहें तो आई वॉन्ट हैव टू गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको यह काम नहीं करना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्या के अलावा इसमें कोई भी वर्ड नहीं आता। सबसे पहले विल, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। क्या मुझे इस बारे में बात करनी पड़ेगी, या क्या मुझे इस बारे में बात करनी होगी। चाहे पड़ेगी चाहे होगी, एक ही बात है, हम विल हैव टू का ही यूज करेंगे। इस बारे में बात करना, डिस्कस दिस मैटर। विल आई हैव टू डिस्कस दिस मैटर। क्या राहुल को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ना पड़ेगा। विल राहुल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या विल राहुल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं आपको इसका लास्ट पार्ट समझाती हूँ।
लास्ट पार्ट है हमारा W/H सेंटेंसेस। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं बेटा, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन, एक होता है हमारा W/H क्वेश्चन। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अभी आपने देखा पिछले एग्जांपल्स में, उसमें क्या के अलावा कोई और वर्ड नहीं आता। लेकिन जब बात आती है WH क्वेश्चंस की, इसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपको WH का जो है वर्ड रखना है, उसके बाद विल, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखेंगे, हमें कहाँ जाना पड़ेगा या हमें कहाँ जाना होगा। वेयर विल वी हैव टू गो, वेयर विल वी हैव टू गो। कोमल को यह प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा। What will कोमल have to do to complete this project। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ जो क्या वर्ड है सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अगर क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो हम उसे what लिखते हैं, लेकिन वही क्या वर्ड जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो वो इंटरोगेटिव का पार्ट बनता है और उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कोई वट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। कोमल को यह प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा। What will कोमल have to do to complete this project। यहाँ do भी हमारी वर्ब है और complete भी हमारी वर्ब है, इसलिए दो वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर to का यूज किया है। आप ये मत सोचिएगा यहाँ भी to है और यहाँ भी to है। इंग्लिश में रूल है बेटा, ये have to तो हमारा ग्रामर का पार्ट है, इसके बाद do हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद जब ये सेकंड वर्ब है तो दो वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में to का यूज करना होता है। आज मैंने आपको will have to का यूज सिखाया है। मैंने आपको इसके चारों पार्ट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी भी पार्ट में आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।